हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मैं योगी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ आइडियाज पर। तो जैसा कि आप सभी को बता दूं, मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आपके साथ आया हूं, आपके पास आया हूं, आपके सामने आया हूं। क्या खुशखबरी है? देखो कि अभी परसों कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी। न्यूज में हमने देखा कि मतलब जो हमारे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं विश्वकर्मा जी, ठीक है, और हमारे क्या बोलते हैं उनको मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के, उन्होंने क्या कहा था कि भर्ती बोर्ड से और मतलब जो भी विभाग है कि यूपी पुलिस में जितने भी ग्रुप हैं, यानी यूपी में कितने ग्रुप हैं, बी ग्रुप की या सी ग्रुप की या डी ग्रुप की, जो भी जॉब है, कितनी जॉब खाली है, कितनी नहीं है, उन सब के बारे में इन्होंने डिटेल मांगी थी। तो इसका मतलब जायज है कि आप समझ पा रहे होंगे कि भर्ती आनी अनिवार्य है और भर्ती आएंगी लॉकडाउन के बाद। तो लॉकडाउन भी आपको पता है जल्दी खुल जाएगा। अभी परसों की कटिंग में आपने देखा एक न्यूज थी यूपी एसआई को लेकर, यूपी पुलिस एसआई को लेकर, उसमें लिखा हुआ था कि अगर लॉकडाउन नहीं होता, कोरोना समस्या नहीं बनी होती, तो हम क्या करते कि जो हमारा पेपर है, यानी कि जो फॉर्म है वो मई में आ जाते। किसमें? मई में, यानी कि इस महीने में फॉर्म आ गए होते और हमारा जो एग्जाम है वो इन्होंने अब तक करा दिया होता। किसमें? अगस्त में एग्जाम करा दिया होता और मतलब नवंबर दिसंबर में हमारा फिजिकल हो जाता, ठीक है, यानी पीईटी हो जाती नवंबर दिसंबर में, ठीक है। और बात कर ले अभी आप देख रहे होंगे जेल वार्डर फायर में। तो दोस्तों, अगर आप समझ पा रहे होंगे कि अगर हम जब भर्ती आ गई तभी तैयारी करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर भर्ती आए तभी तैयारी हो। कोई भी भर्ती आप जानते हैं कि 2 से 3 महीने में क्लियर नहीं होती है। भर्ती क्लियर होने के लिए कम से कम 1 साल का टाइम लग जाता है। आपने पिछली भर्ती देखी होगी यूपी पुलिस की, जिसमें यूपी पुलिस नवंबर में आई थी, नवंबर 2018 में 49,568 की भर्ती। तो उसको अभी आपने देखा जनवरी में फिर पेपर हुए थे उसके, और फिर लास्ट में रिजल्ट आया था 19 में, और मतलब उसमें ट्रेनिंग लास्ट तक ट्रेनिंग हो पाई थी, 19 के हो पाई नहीं, अभी कोरोना की वजह से रुकी हुई है कुछ की। तो मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि भर्ती 1 से 1.5 साल लेती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप सोचते हो कि हम 2-3 महीने में ही तैयारी कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। आप एक टॉपर्स को देख लो और एक पास आने वाले बच्चे को देख लो। जो पास होता है बच्चा, वो पेपर के टाइम पे मेहनत करता है, 2-3 महीने पहले मेहनत करनी चालू करता है। लेकिन जो टॉपर्स होते हैं वो कंटिन्यू तैयारी करते रहते हैं, कंटिन्यू, यानी कि डेली 4 से 5 घंटे पढ़ाई को देते हैं और वो टॉपर बनते हैं। आपने देखा होगा, उनका नाम होता है। तो उसी के रिलेटेड अगर आपको बता दूं कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो यार आपका ही नुकसान है। आप खुद जानते हो आप कितने पानी में, आपको कितना समय हो चुका है तैयारी करते हुए। एक बार आप भरोसा कीजिए मैथ आइडियाज पर, मैं गारंटी लेता हूँ यार आपको आप जॉब में 100% सेलेक्ट होंगे। अगर आपने मेरे साथ 6 महीने जुड़े रहे, आपने मुझे अपने 6 महीने दिए, अगर आपने मेहनत की, तो आप अपने उस माँ का, अपने उस बाप का, अपने परिवार का सपना पूरा कर पाएंगे जिसकी आप पर पूरी आस टिकी हुई है। तो समझ रहे हो मेरे प्यारे साथियों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि तुम एक ऐसी तलवार बन जाओ कि अगर तुम्हारे सामने कुछ भी चीज आए उसे फाड़ दो। मतलब एक ऐसे माइंड को शार्प कर लो कि कोई सा भी एग्जाम आए वो आप एग्जाम को क्रैक कर दो अच्छे से। समझ पा रहे होगे आप? यार बच्चा ठोकर खा खा के कुछ चीजें सीखता है, लेकिन आप यार कुछ सीखने को राजी नहीं है। अगर बच्चा एकदम से सीख जाता तो उसको क्यों हम पहली दूसरी से पढ़ाते, क्यों ना सीधे 10वीं 12वीं करा देते या ग्रेजुएशन करा देते। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? तो हमें धीरे धीरे सबको करना होगा। मैं आपको बता दूं जेल वार्डर और फायरमैन के बारे में, इसके बारे में 5,805 पद है। इसकी भर्ती के बारे में भी अभी न्यूज आई थी। इसमें क्या लिखा था कि अगर कोरोना समस्या ना होती, अगर कोरोना नहीं होता तो हम इसका पेपर करा देते मई में पेपर हो जाता, इसी मई में पेपर हो जाता। लेकिन हमें इसके बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन इन्होंने आज न्यूज़पेपर के थ्रू साफ क्लियर किया है कि पेपर मई में हो जाता, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने जो बोला है उसके बारे में सुनो। इन्होंने क्या बोला है कि जो पेपर होगा, ठीक है, वो कब होगा, उन्होंने उसके बारे में बताया। तो आप देखेंगे कि अगर जो बच्चा यूपी पुलिस में पिछली बार सेलेक्टेड नहीं हो पाया, उसके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। नई भर्तियों का आप इंतजार करने से अच्छा है कि आप पुरानी भर्ती में अगर जिसका भी फॉर्म है जेल वार्डर में, उसके लिए मेहनत करें। हम उसके लिए भी क्लास चला देंगे तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे। लेकिन अब आप समझो कंपटीशन हार्ड नहीं है। इसमें 6 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किए थे यूपी पुलिस में पिछली बार, 22 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किए थे। लेकिन अब 6 लाख है, लेकिन कंपटीशन आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि अब बहुत टाइम मिल चुका है, तो कंपटीशन तो हार्ड होने वाला है।
तो साथियों मैं बता दूं, अब जो इन्होंने कहा है कि पेपर कब होगा उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी थी कि बच्चे का जो पेपर है वो अब ये अगस्त में करा देंगे, अगस्त में करा देंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा न्यूज़पेपर की कटिंग बोल रही थी, जो न्यूज़पेपर में मैंने वो पढ़ी थी। और मैं आपको बता दूं जब पेपर अगस्त में होगा तो इसका दिसंबर तक इन्होंने बोला फिजिकल करा देंगे, लेकिन अभी हम इसको भी पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे कि अगस्त में होगा, क्योंकि लॉकडाउन है, अभी कोरोना है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि 2021 में पेपर जरूर होगा, भर्ती जरूर आएंगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं 2022 में चुनाव है। अब चुनाव की जो प्रक्रिया है, जो उसकी जो दशा है, जो दिशा चलती है, वो 2024 वाले चुनाव की तरफ है। समझ पा रहे कि अगर जो 2024 वाला जो चुनाव है उसमें क्या होगा, जो अगर हम यहाँ से मतलब जो सरकार यूपी में बहुत एक अहम रोल रहने वाला है, तो इसीलिए यहाँ भर्ती निकलेंगी। तो भर्ती इतनी बम्पर निकलेंगी, इतनी ज्यादा निकलेंगी कि आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे यार कि क्या करें क्या नहीं करें। तो समझ पा रहे हो यार, आप अपने आप को एक ऐसी चीज बना दो, एक आग लगा लो अपने अंदर की अगर कोई तुमको छूना चाहे तो जल जाए यार। इतनी मेहनत करो, जब पब्लिक घर में बैठी है, कोरोना से लड़ रही है, तो क्यों नहीं आपके पास भी टाइम है यार, फ्री टाइम है, आप पढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ सकते हैं, और आप पहली बार में पेपर निकाल सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं। साथियों मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, आप समझदार हैं, आपको पता है कितना टाइम हो गया, आप सिर्फ मेरे को 6 महीने दीजिए, मैं गारंटी से आपको एग्जाम के बारे में बता दूंगा कि आप कहाँ कमी करते हैं, और अब मैं सारी तैयारी कराऊंगा, आप बहुत अच्छे से पहली बार में एग्जाम क्रैक करेंगे। जेल बॉर्डर के बारे में आपको पता ही है, सब्जेक्ट के बारे में, सॉरी सिलेबस के बारे में, सब्जेक्ट क्या है। सिलेबस की बात कर लूँ तो मैं अगर मैथ हमारी आती है 38 नंबर की, मतलब जो उन्होंने सिलेबस दे रखा है, ठीक है। रीजनिंग आती है हमारी 38 की, हिंदी आती है हमारी 37 की, और जीएस आती है हमारी 38 की। इससे 150 नंबर के मार्क्स बन जाते हैं, 150 क्वेश्चन बन जाते हैं 300 नंबर के। और हमारा टारगेट क्या रहने वाला है, हमारा टारगेट है 250 प्लस, ठीक है। तो दोस्तों हमें मेहनत करनी होगी अभी से ही। तो मैं चाहता हूं दोस्तों, जो भी मेरे भाई प्यारे भाई बहन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े, ताकि आप भविष्य में बहुत अच्छी तैयारी कर सकें, पहली बार में पेपर क्रैक कर सकें। जय हिंद साथियों।